गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड के बच्चों पार्ट 7 से हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। 2 प्रश्न उत्तर हमने पहले कर लिए हैं। एक बार मैं उसको समझा देती हूँ आपको। तो देखिए, किसान कैसा व्यक्ति था? किसान बहुत ही आलसी व्यक्ति था, ठीक है। और फसल पकने पर क्या हुआ था? फसल पकने पर क्या हुआ था कि किसान ने पहली बार अपने पड़ोसियों से कहा कि फसल काट आओ, और दूसरी बार किसान ने कहा कि किससे कहा था? अपने लड़कों से कहा कि फसल काट आओ। तो मतलब कि फसल पकने पर फसल तो अभी तक कटी नहीं थी, क्यों? किसान खुद आलसी था। इसके बाद है हमारे प्रश्न उत्तर। आगे देखिए क्या लिखा है। चिड़िया के बच्चे घबराए हुए क्यों थे? तो बच्चों, हमें पाठ के आधार पर ही इनके उत्तर का उत्तर बताने हैं। तो चिड़िया के बच्चे घबराए हुए क्यों थे? क्योंकि चिड़िया तो दाना चुगने के लिए गई हुई थी बाहर। तो चिड़िया के बच्चों ने क्या किया था? किसान की सारी बातें सुन ली थी। ये देखिए, क्योंकि चिड़िया के बच्चों ने किसान की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए चिड़िया के बच्चे घबराए हुए थे। तो चिड़िया के बच्चों ने क्या किया था? किसान की सारी बातें सुन ली थी। उस दिन किसान खेत में आया। क्यों आया था? कि आज तो मेरे पड़ोसी फसल काटने को आएंगे। तो चिड़िया के बच्चे इतनी सारी बातें सुनकर घबरा गए थे, ठीक है। आगे देखिए, कहानी के अंत में चिड़िया ने बच्चों को क्या समझाया? हमें क्या बताना है? कहानी के लास्ट में यानी अंत में, आखिर में चिड़िया के बच्चों ने क्या कहा? चिड़िया ने बच्चों से क्या कहा था? कि किसी के भरोसे कोई काम समय पर नहीं होता है, हमें अपने काम खुद से ही करने चाहिए, ठीक है ना। ये बात, तो अगर कोई भी कार्य हम किसी के भरोसे छोड़ देते हैं तो दूसरा उस कार्य को करे या ना करे, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, चिड़िया ने बच्चों को समझाया कि किसी के भरोसे कोई काम समय पर नहीं होता, अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं, यानी अपने काम खुद को ही करने पड़ते हैं, हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे है कि आखिर में फसल काटने में किसान की सहायता किसने की? पहले आप इन 2 को अच्छी तरह से समझिए कि चिड़िया के बच्चे घबराए हुए क्यों थे? क्योंकि चिड़िया के बच्चों ने किसान की सारी बातें सुन ली थी। क्योंकि चिड़िया के बच्चों ने किसान की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए चिड़िया के बच्चे घबराए हुए थे। पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप अपनी बुक में लिखिएगा। आगे देखिए, कहानी के अंत में चिड़िया ने बच्चों को क्या समझाया? चिड़िया ने बच्चों को समझाया कि किसी के भरोसे कोई काम समय पर नहीं होता, हमें अपने कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप पाठ के आधार पर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप इनके उत्तर लिखिए। जल्दी से आप ये उत्तर लिखिए जो मैंने अभी पाठ 7 से आपको करवाई है। फिर उसके बाद एक अपना प्रश्न और रह गया है। तो ये देखिए बच्चों, अब अपना एक प्रश्न उत्तर और रह गया है, पढ़ते हैं। आखिर में फसल काटने में किसान की सहायता किसने की? तो आखिर में फसल काटने की सहायता किसान की किसने की थी? फसल काटने में बताइए, किसने सहायता की थी किसान की? किसी ने नहीं की थी, क्योंकि पहली बार फसल काटने के लिए किसान ने किससे कहा था? अपने पड़ोसियों से, तो उन्होंने भी फसल नहीं काटी। तो दूसरी बार किसान ने किसे बुलाया? अपने लड़कों को बुलाकर कहा, तो लड़कों ने भी फसल को नहीं काटा। तो क्या होगा इसका उत्तर? आखिर में फसल काटने में किसान की सहायता किसी ने नहीं की और किसान ने स्वयं ही फसल काटने का निर्णय लिया। ये देखिए, आखिर में फसल काटने में किसान की सहायता किसी ने नहीं की।
किसान ने स्वयं ही फसल काटने का निर्णय लिया। ये बच्चों स्वयं का क्या मतलब होता है, मतलब अर्थ क्या होता है, अपने आप। किसान ने अपने आप ही फसल काटने का निर्णय लिया। ठीक है ना, क्योंकि किसी के भरोसे कोई काम समय पर नहीं होता। जैसे चिड़िया ने अपने बच्चों को कहा था, वैसे ही किसान को ये बात थोड़ी देरी से समझ आ गई कि कोई भी मेरा काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस किसान ने खुद ही फसल को काटने का निर्णय लिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आखिर में फसल काटने में किसान की सहायता किसी ने नहीं की और किसान ने अपने आप ही फसल को काटने का निर्णय लिया होगा और फसल किसान ने काट ली होगी। ठीक है, आज हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। तो आप अपनी बुक में ये प्रश्न उत्तर अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में जरूर लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, अब आ रहा है आपका व्याकरण में जो पाठ के अभ्यास के बाद दिया होता है आपका व्याकरण का एक एक टॉपिक आ रहा है। जैसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, अब क्या आ रहे हैं विशेषण आपकी। तो आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगी। तो अब बच्चों मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। सबसे पहले मैं परिभाषा लिख रही हूं, आप उसे एक बार समझिए। ये देखिए क्या लिखा है मैंने, पहले परिभाषा। पहले हम आज परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो क्या लिखा है मैंने? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। उदाहरण, काली कोयल पेड़ पर बैठी है। जैसे कि देखिए मैंने बताया संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, तो इसमें से पहले आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो कौन है इसमें? कोयल क्या है? संज्ञा। अब कोयल कैसी है? कोयल कैसी है? काली। तो काली हमारा क्या आ गया इसमें? विशेषण। ये देखिए कोयल का रंग कैसा है? काली। पहले हमें क्या देखना है कि संज्ञा शब्द को ढूंढना है। कोयल ढूंढ लिया, अब कोयल का रंग कैसा है? काली। तो काली हमारा क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पहले हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी है, उसके बाद जो उन शब्दों की विशेषता बता रहा है तो वही हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे मैंने ये मार्कर ले रखा है, इसका रंग कैसा है? ये देखिए कैसा है इसका रंग? सफेद। ठीक है, अब मैं, ठीक है, आगे और देखिए, फूल का रंग लाल है। अब मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूं आपको। फूल का रंग
लाल है। तो फूल का रंग कैसा है? रंग कैसा है? लाल। हमें क्या मिल गया? ये विशेषण। फूल का रंग कैसा है? लाल। लाल हमारा क्या है? विशेषण। ठीक है, तो जल्दी से आप ये परिभाषा याद कीजिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया, काली कोयल पेड़ पर बैठी है, तो कोयल कैसी है? काली। तो इसमें बच्चों एक और चीज है कि रंग, संख्या, गुण, आकार बताने वाले शब्दों को भी हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए, मेरे हाथ में 2 गुलाब है, या मेरे पास 2 गुलाब है, तो 2 क्या हो गई है इसमें? संख्या। 2 क्या हो गई है? संख्या। तो 2 इसमें क्या गया? हमारा विशेषण। अब जैसे गेंद कैसी होती है? गोल होती है, तो उसका आकार बताना, आकार किस चीज में आ गया? विशेषण शब्द बता रहा है। यानी गोल क्या हो गया? आकार। उसका आकार हमें क्या बताएगा? विशेषण। ठीक है। गुण मतलब क्या होते हैं? कोई लड़का ईमानदार है, समझदार है, अच्छा है, चतुर है, आलसी है, मेहनती है, तो उसके गुण के बारे में बताना, तो ये हमारे किस में आएंगे? विशेषण शब्द में। ठीक है। और कोई चीज कैसी है? छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, बुरी है, तो हमें दोष का भी पता चलता है, तो उसमें विशेषण शब्द ही हमारा आएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूं, रमा मैंने लिख दिया रमा लड़की है, तो इसमें हम क्या भर सकते हैं? विशेषण शब्द भरना है। तो रमा क्या लिख सकते हैं? सुंदर लड़की है, अच्छी लड़की है, चतुर लड़की है। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरे? सुंदर, अच्छी, चतुर, मेहनती, आलसी, तो ये क्या होते हैं? उसके गुण दोष के बारे में सारी चीजें आती है। तो मैंने यहां लिख दिया मेहनती। तो मेहनती शब्द हमारा क्या हो गया? विशेषण। मेहनती क्या हो गया हमारा? विशेषण। ठीक है, आप पहले इसकी परिभाषा याद कीजिए और नोटबुक में इसे जरूर लिखिएगा। ओके।